धैर्य और रणनीति से लड़ी गई लड़ाइयाँ बिना गोली चले भी जीती जाती हैं और आज भारत ने बिल्कुल ऐसी ही एक लड़ाई जीत ली है। We have basically got 1,000 kilometers of our territory। जो देपसांग प्लेन में और देमचौक में वो एक टेरिटरी आपके पास आपके कहीं पे भी पेट्रोलिंग राइट्स में नहीं थी, वो 2024 अक्टूबर 21 तारीख को आपके पास वापस दे दी गई है। This is unprecedented. So China जो है that is significant development। कि इंडियंस ने बेसिकली क्या किया है कि इंडियंस थोड़े से अब एक्टिव हो गए। डोकलाम के बाद में एक बड़ा वर्ड इस वक्त निकल कर आ रहा है, शक्सगाम वैली। शक्सगाम वैली में ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से चाइना शी जिनपिंग वैसे परेशान है। शी जिनपिंग की नींद उड़ी हुई है, उनके खुद के कमांडर्स, उनके खुद के पॉलिटिशियंस किसी वक्त उनका उन्हीं का काम तमाम कर सकते हैं। भारत के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला ने न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में साफ कहा कि जिस 1000 स्क्वायर किलोमीटर इलाके में भारत के पेट्रोलिंग राइट्स रोक दिए गए थे वो अब 2024 के बाद पूरी तरह रिस्टोर हो चुके हैं। ये इलाका मुख्य रूप से देपसांग प्लेन्स डेमचोक के अंदर आता है। ये वही इलाका है जिसे लेकर 2020 के बाद ये कहा जा रहा था कि चीन ने भारत की जमीन छीन ली है। ये जो पूरा का पूरा जो वाई जंक्शन का बॉटलनेक चल रहा था पिछले 13-14 साल से, वो वाई जंक्शन का बॉटल नेक भी भारतीय सेना ने क्लियर करवा लिया। अजीत डोवल जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, वो उनके जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, बाउंड्री इश्यूज हैं, उसके कमीशन के या उस सारे मामले के भी इंचार्ज हैं और वो कश्मीर को भी देखते हैं और कश्मीर के साथ ही ये तिब्बत का मामला भी जुड़ा हुआ है, उसको भी देखते हैं। चाइना को पता है इंडिया बड़ी मार्केट है और चाइना इस मार्केट को खोना नहीं चाहता, याद रखें। The Chinese do not want to lose this market. The Chinese do have an analysis। पाकिस्तान की जो 80% तिजारत थी ताजिकिस्तान में, उज्बेकिस्तान में, किर्गिस्तान में, कजाकिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में सारी खत्म हो चुकी। उनको तो ईरान का बॉर्डर मिल गया। आपने पहले भी इस मुल्क को तबाह किया अमेरिका के कहने पे, आप अभी भी तबाह कर। तो ये भी देख लें कि इस खित्ते में इस वक्त किन दो मुल्कों की डिस्प्यूट है अमेरिका के साथ। अमेरिका चीन को अपना कंपटीटर समझता है इस खित्ते में, साउथ एशिया में, और दूसरा अमेरिका आजकल इंडिया बैशिंग बड़ा कर रहा है। उनकी हर एक चाल का नहले पे दहला दबाव दे रहे हैं। भारत भी पीछे नहीं है। शक्सगाम में क्या हुआ है आदित्य जी, जिसको लेकर बड़ी खुशखबरी आ रही है? ओवर टू यू। एक्चुअली ईस्टर्न लद्दाख और सदर्न ईस्टर्न लद्दाख और यहाँ पर भारत ने 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चाइना से वापस ले लिया है। दैट्स ए वेरी गुड न्यूज़। और शक्सगाम पे भारत ने ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चाइनीज सीपैक को इलीगल घोषित कर दिया है, वो इट क्रॉसेस थ्रू इंडियन टेरिटरी। मिलिट्री के ऊपर वो कहीं ना कहीं डी एस्केलेशन चाह रहा है, पेपर के ऊपर वो कहीं ना कहीं एस्केलेशन चाह रहा है। इसका चक्कर क्या है ना, होता क्या है? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये है कि शक्सगाम वैली का फिर से आया, ठीक है। अब हुआ क्या कि कुछ रिपोर्ट्स आई कि भाई शक्सगाम वैली में ये कुछ कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब चीजें कर रहे हैं। भारत ने स्टेटमेंट दिया कि भाई साहब वी डोंट एक्सेप्ट दिस नॉनसेंस बिकॉज ये आपका कोई राइट नहीं है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्सपर्सन कहती है, माउ निंग कहती है, ये तो हमेशा से हमारे पास था। वेल यू नो टू अ पॉइंट दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि ये शक्सगाम वैली पाकिस्तान के ऑक्यूपेशन के अंदर था, जिसके साथ इन लोगों ने 1963 में एक डील करके पाकिस्तान से ये लिया था। सो राइट जस्ट टू से दैट पाकिस्तान ये शक्सगाम वैली इनके पास हमेशा से थी इज अ एक्सट्रीमली रॉन्ग स्टेटमेंट। तो अब देखिए दैट जस्ट टेल्स यू द हॉलोनेस। अभी एक चक्कर क्या है, हॉलोनेस क्यों है? टू क्रिएट अ सर्टेन एस्केलेशन एज फार एज कार्टोग्राफी इज कंसर्न। लीगल टेरिटोरियल एक्सेशन जो बोलते हैं ना, उसको कहीं ना कहीं एक एस्केलेशन बनाने की कोशिश कर रही है। और भारत ने एक, देखिए दिस इज नॉट जस्ट अ सिंगुलर इवेंट, इट इज अ मल्टीपल थिंग, ठीक है। सो व्हेन यू आर लुकिंग एट मल्टीपल थिंग, यू आर ऑल्सो लुकिंग एट द फैक्ट कि भाई ये एक है, इसका एक पार्ट ये भी है, एक पार्ट वो भी है, तो उसको अलग अलग नहीं एक साथ जोड़ के आप देखते हो। इसके साथ साथ पॉलिटिकल बैक चैनल हो गया। कल सीसीपी की एक डेलीगेशन आई जो बीजेपी और आरएसएस से मिली, ठीक है। उनके हेडक्वार्टर्स में गए, वहां पर अच्छे से चाय कॉफी हुई, मिले। ये क्या है? यू नो लॉट ऑफ पीपल आर लुकिंग अराउंड एंड सेइंग यार ये हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग हियर? दिस इज बेसिकली ईच अदर। जो दो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बीजेपी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज इन द वर्ल्ड, सो इज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। दोनों एक दूसरे को जरा थोड़ा सा दे आर ट्राइंग टू एनालाइज ईच अदर कि कहां पर बैठते हैं दोनों। And you know it is very important for both of them to kind of understand this. अहम तरीन मुलाकात मैं ये कहूँगा वो उनकी अजीत डोवल से हुई है।
और अजीत डोवल से किस मौजू के ऊपर मुलाकात हुई है? आप याद रखिए कि अजीत डोवल जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, वो उनके जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, बाउंड्री इश्यूज़ हैं, उसके कमीशन के या उस सारे मामले के भी इंचार्ज हैं। और वो कश्मीर को भी देखते हैं और कश्मीर के साथ ही ये तिब्बत का मामला भी जुड़ा हुआ है, उसको भी देखते हैं। तो ये बड़ी अनयूजुअल मुलाकात हुई। और आप तो दो बंदे तो नेचुरल एलाय बन गए आपके, यानी कि चीन और हिंदुस्तान तो नेचुरल एलाय बन गए आपके। और अब हिंदुस्तान की ख्वाहिश क्या होगी कि जिस तरह अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट कर रहे हैं उनके बारे में, हिंदुस्तान के बारे में, या हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम लेके वो ट्वीट कर रहे हैं या उन्हें एम्बैरस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनकी ख्वाहिश क्या होगी? इनकी ख्वाहिश होगी कि साउथ एशिया में अगर हम चीन के साथ मिल जाएं तो अमली तौर पे अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है साउथ एशिया में वो खत्म कर देंगे, कम कर सकते हैं खत्म। लेकिन एजाज ये नुक्ता है ना, क्या ये सिर्फ एक मौसमी इत्तेहाद है? क्या ये सिर्फ अमेरिका को दिखाने के लिए थोड़ी कुर्बतें हैं, या फिर आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट ले सकती हैं? देखिए अलीना, एक बात तो वाजे है कि जो नेचुरल अलायंस है ना साउथ एशिया में, वो नेचुरल अलायंस पाकिस्तान, हिंदुस्तान, चीन, ईरान और अफगानिस्तान का ये नेचुरल अलायंस है। इस खित्ते में रहते हैं मुल्क, ये आपस में ये आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि नेचुरल अलायंस है, क्योंकि हमने बिल्कुल जो हालात वाकयात रहे अभी तक इससे ऑपोजिट रहे हैं सर। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि नेचुरल अलायंस है इनका। ये आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, 10 साल बाद होगा, 15 साल बाद होगा। जिस तरह यूरोप एक वक्त में आपस में लड़ता रहा है और उन्हें आपस के नेचुरल अलायंस की रियलाइजेशन बाद में हुई। और आप देखिए कि आप यूरोप में जाते हैं तो एक मुल्क में उतरते हैं, बाकी सारा यूरोप आप गाड़ी में घूमते हैं, उनको रियलाइजेशन हुई ना, तो ये नेचुरल अलायंस है, ये फितरत ने ये करना है, आज करें या कल करें। तो चाइनीज हैं वो इंडिया के साथ हैं, और वो किस तरह इंडिया के साथ हैं? बिकॉज चाइनीज को पता है कि हमने अगर ये मौका, अभी चाइना के जो एम्बेसडर हैं इंडिया के अंदर, वो भी चाइना के हक में स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, इंडिया के हक में स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। और वो इसलिए स्टेटमेंट्स दे रहे हैं बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स एंड दे आर कॉलिंग अमेरिका अ बुली। वो अमेरिका को बुली कहते हैं, वो अमेरिका को बुली कहते हैं। वो कहते हैं ये बुली है, इट्स नॉट अ कंट्री, ये तो हमारे सारे जितने ममालिक हैं उन सबको बुलिंग करता है। ठीक है जी, दैट इज समथिंग वेरी वेरी सिग्निफिकेंट चीज़ है, इसको ऐसे अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाना चाहिए। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड, एटलीस्ट मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये है। अब चाइनीज़ जो मीडिया है उसने भी कार्टून्स बनाने शुरू कर दिए हैं, एंड दोज कार्टून्स आर रियली ऑफ इम्पोर्टेंस। वो बड़े इम्पोर्टेंस के कार्टून है, बिकॉज उन कार्टून से पता ये चल रहा है कि इंडियंस को ये बताया जा रहा है कि ड्रैगन एंड एलिफेंट आर शेकिंग हैंड्स, ड्रैगन एंड एलिफेंट आर शेकिंग हैंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।